निशु बहुत गरीब थी। वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तभी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। निशु के पिता सुखिया एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपना और निशु का पेट पाल रहे थे, जिससे उन दोनों का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। निशु को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती। एक दिन स्कूल में, आज सभी बच्चों के नाखून चेक किए जाएंगे। जिसके भी नाखून बड़े होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों के नाखून चेक करने शुरू किए। टीचर जब निशु के पास पहुंची, निशु तुम अपने नाखून दिखाओ। निशु ने टीचर को अपना नाखून दिखाया। निशु तुम्हारे नाखून तो बहुत बड़े हैं। निशु अपने बड़े नाखून देखकर सोचती है, मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे हैं, फिर ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। अब टीचर मुझे ना जाने कौन सी सजा देंगी। निशु ने डरते हुए टीचर से कहा, मैडम मैंने तो आज सुबह ही नाखून काटे हैं, न जाने ये कैसे बड़े हो गए। एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अगर तुमने आज सुबह नाखून काटे होते तो अभी इतने बड़े कैसे हो जाते। जाओ तुम क्लास के बाहर धूप में एक पैर पर खड़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए यही सजा है। निशु को टीचर की ये बात माननी पड़ी। वो बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। निशु के लिए ये सजा बहुत तकलीफों वाली थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर के बाद निशु को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। टीचर ने निशु को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर धूप में रहने के कारण इसे लू लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे समय समय पर खिला दीजिएगा। दवाइयाँ दिलाकर टीचर ने निशु को घर भेज दिया और कहा कि कल से अपने नाखून काट कर आए। अगले दिन निशु ने अपने नाखून फिर से काटे और स्कूल चली गई। स्कूल में निशु ने टीचर से कहा, मैडम आज मैंने अपने नाखून काट लिए हैं। अच्छा चलो अपने नाखून दिखाओ। निशु ने मैडम को अपने नाखून दिखाए, लेकिन निशु के नाखून पहले से भी ज्यादा लंबे थे। ये क्या निशु, तुमने फिर झूठ बोला। तुम्हारे नाखून तो पहले से भी लंबे हैं। लेकिन मैडम मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे थे। निशु तुम्हें बार बार बोलने के बाद भी तुम अपने नाखून नहीं काटती हो। तुम्हें सजा दी जाती है और 1 सप्ताह के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर निशु बहुत उदास हो गई। वो इस बात से दुखी थी कि वो 1 सप्ताह तक पढ़ाई नहीं कर पाएगी। निशु को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात पढ़ती थी और हर बार परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन इस बार वो अपने नाखूनों के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। वो उसी समय स्कूल से घर की ओर जाने लगी। घर जाकर बाबा को क्या बताऊंगी। बाबा सुनेंगे कि मेरे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है तो वे बहुत नाराज होंगे। स्कूल से घर के रास्ते में एक तालाब था। निशु उस तालाब के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अपने नाखूनों का क्या करे। उसके नाखून हर सेकंड 1-1 इंच लंबे होने लगे थे और बहुत लंबे हो गए थे। निशु तालाब के किनारे बैठकर सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। निशु का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। उसने देखा कि एक बंदर तालाब में डूब रहा था और मदद के लिए निशु को पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तालाब में गिर गया। लेकिन तुम तो तालाब के बीच में हो, मुझे भी तैरना नहीं आता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। निशु इधर उधर देखने लगी कि कहीं कुछ रस्सी जैसी कोई चीज मिल जाए तो उस बंदर को बचा ले। लेकिन निशु को उस बंदर की सहायता के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उस बंदर ने कहा, इधर उधर मत देखो, तुम अपने नाखूनों से कहो कि आगे बढ़कर मुझे बचा ले। मेरे नाखून तुम्हें कैसे बचाएंगे। तुम्हारे नाखून जादुई हैं, तुम इन्हें और बढ़ने के लिए बोलो। जितना तुम चाहोगी ये उतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे नाखून जादुई हैं? अभी बातें करने का समय नहीं है, पहले मेरी जान बचा लो, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। निशु ने अपने नाखूनों से कहा, मेरे नाखून लंबे हो जाओ, तुम्हें उस बंदर को डूबने से बचाना है। निशु के कहते ही उसके नाखून बहुत लंबे और मजबूत हो गए। उसके नाखून इतने लंबे हो गए कि वे बंदर तक पहुंच गए। बंदर निशु के लंबे नाखूनों को पकड़कर तालाब के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने निशु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान तो मेरे नाखूनों ने बचाई है। अब तुम बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता। मैं तो अपने लंबे नाखूनों से बहुत परेशान हूँ। क्या मेरे नाखून